मीना, कम से कम इस वक्त तो मत लड़ो, इतने दिनों के बाद आए हैं। तुम मेरे यकीन की बात करते हो। घर पे भाभी जान और भाईजान सभी बहुत खुश हैं तुमसे। भाईजान, मैं भटक गया था, मैं बहक गया था, अब ऐसा नहीं होगा। खवातीन सर जोड़ के एक तरफ बैठ जाए, प्लान बनाए रोहान को कब बुलाना है। इसीलिए तो ये टिकट लेकर देखो, क्योंकि वक्त मेरे जाने का हो गया है। क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि ओके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तुम्हें इससे क्या? मीना, तुम्हारे ये आंसू मेरी जिंदगी में सैलाब ला सकते हैं। अगर तुम्हें इनकी इतनी परवाह होती तो ये टिकट ना लेके आते। तो और क्या करूं मीना, मैं तुम्हारे पीछे लंदन से यहाँ तक तो आ गया, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जा पा रहा। जब तुम्हारे घर जाने की बात होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। देखो, फाइनली या तो तुम मुझे अपने घर ले चलो ना, या फिर घर वाला से मैं मिलवा दूंगी, पहले अपना एक टिकट फाड़ो। व्हाट? टिकट फाड़ो? यस। मीना, अचानक इस शहर में और कितने नुकसान करने पड़े। जरा मेरे मीना, को देखो। देखो मीना, हो You cheat, you liar, ये तुम्हारा नया टिकट है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मीना, गलती से पुराना आ गया। मीना, माफ नहीं करोगी? लाइबा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किस हक से? क्या मेरा कोई हक भी नहीं रहा? नहीं। तुमने एक बार भी सोचा तुम्हारे इस तरह चले जाने से सब पर क्या गुजरेगी? मुझ पर क्या गुजरेगी? मुझे ये सुनना पड़ा कि मेरी वजह से तुम ये घर छोड़कर गए। आज तुमने मेरी वजह से अपनों को छोड़ दिया, कल किसी और की वजह से मुझे छोड़कर चले जाओगे। ये किस किस्म की बातें कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो मैंने महसूस किया। क्या हुआ तुम्हारे उन बातों का? तुमने तो हारिब को अपना कहा था ना, अपना बेटा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या सोचेगा, जिसका बाप मर चुका है और जिसने अपना कहा वो यूं छोड़कर चला गया। क्या तकद्दुस रह जाएगा इसके नजदीक इस रिश्ते का? मोहब्बत को किन मायनों में याद रखेगा ये? और मैं, तुम चले जाओ यहां से, मुझे मेरी तन्हाइयों में रहने दो, मैं इसी में खुश हूं। लाइबा, मुझे माफ कर दो। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि तुम मुझे एक और मौका दो, आखिरी मौका। तुमने एक बार पहले भी मौका मांगा था और हार गए। इसीलिए तो कह रहा हूं, एक आखिरी मौका। जानते हो ना, जिंदगी बहुत जालिम उस्ताद है। पहले इम्तिहान लेती है और फिर सबक देती है। इसमें बार बार मौके नहीं मिलते। फारिस, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम कोई और आसान रास्ता तलाश कर लो, क्योंकि मेरी तरफ आने वाले तमाम रास्तों में कांटे बिखरे हुए हैं और शायद तुम उनकी चुभन बर्दाश्त ना कर सको।
मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दो मुझे। मेरा यकीन करो लाइबा, जब मुझे पता चला कि मैंने भाईजान, कहा था ना इंतजार करने को, एक अच्छे वक्त का इंतजार करने को। मोहब्बत करने वाले तो एक छोटी सी आस पर पूरी जिंदगी गुजार देते। मैंने तो फिर तुमसे वादा किया था साथ निभाने का, लेकिन तुमने मेरा भी एतबार नहीं किया। मैं जिसे तुम अपनी मोहब्बत कहते हो, यानी तुम्हें तो अपनी जात पर ही एतबार नहीं। मुझे हारिब की कसम है, मैं वादा करता हूं कि यकीन की इस दीवार के साए में बैठ के तमाम उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगा। लाइबा, मुझे माफ कर दो। पहले कभी मोहब्बत ही नहीं की, मुझे पता ही नहीं था कि मोहब्बत के असूल क्या होते हैं, लेकिन अब समझ आ गई। मेरा यकीन करो, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, थैंक यू। तेरे पहलू में क्या है, दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। शुक्र है फारिस खैरियत से घर आ गए। जो वक्त गुजरा था बहुत मुश्किल था। हाँ भाई, इन्हीं मुश्किलात का नाम तो जिंदगी है। लेकिन एक मुश्किल अभी भी हमारे सर पे खड़ी है, वो क्या? फारिस और लाइबा की शादी, जो अब तुम भी नहीं रोक सकते। मैं तो खुद चाहता हूँ कि उस शादी पर एक हंगामा, और फिर उस हंगामे में एक और हंगामा। एक और हंगामा? क्या मतलब? मीना की शादी का। और उसका फैसला तो तभी होगा ना जब रोहान आएगा कि वो शादी होती भी है या नहीं। रूहान के आने से लाइबा और फारिस की शादी का क्या ताल्लुक है सर? ताल्लुक बनने में कितनी देर लगती है? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ मत दो, ठीक है? रोहान के आने का वेट करो। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि रूहान लाइबा की प्लानिंग का कोई हिस्सा है, मगर मैं यकीन से तो नहीं कह सकती। खैर जो भी है, फारिस और लाइबा की शादी नहीं होनी चाहिए। और फारिस, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, काफी दिनों बाद घर आया था तो मैंने सोचा अपनी बुक्स को ही देख लूं। फारिस, तुम इस तरह घर छोड़ के चले गए थे, तुमने सबको बहुत बड़ा गम दिया था। तुम हमारे छोटे और लाडले भाई हो। मैंने अगर सारी हकीकत तुमको बताई थी तो सिर्फ इसलिए कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर सको। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह अचानक घर छोड़ के चले जाओगे। देखो असद भाई, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे अब आपसे या किसी और से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैंने भाईजान, भाभी और लाइबा से ये प्रॉमिस किया है कि जब तक मेरी स्टडीज कंप्लीट नहीं हो जाती मैं शादी की बात नहीं करूंगा, और ना ही मैं कोई ऐसी हरकत करूंगा जिससे मेरे घर वाले किसी परेशानी में मुब्तला। चलो बुआ, हैव फन।
फलक, आप इस घर की और हमारे दिल की रोशनी है। एक बात का ख्याल रहे, लोड शेडिंग